नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। थराली में जिस तरीके से जो हादसा हुआ उसके बाद जो मलबा बचा है उसमें से अब सांसों को तलाशने की कवायद चल रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें उत्तरकाशी में तबाही को लेकर बड़ी अपडेट। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर प्रभावित इलाकों में राहत बचाव की समीक्षा की जा रही है। साथ ही 1100 से ज्यादा लोगों को हवाई रेस्क्यू किया गया है। सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल सीएम धामी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। लगातार छठे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस त्रासदी का छठा दिन है और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ी आपदा उत्तराखंड के ऊपर आई हुई है इस वक्त। धराली में जो हादसा हुआ उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में डर का माहौल बना हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, लगातार संपर्क साधे हुए हैं। उत्तरकाशी में तबाही को लेकर बड़ी बैठक की गई, तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे। जो अधिकारी नहीं मौजूद थे, जो ग्राउंड जीरो पर थे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पल पल की अपडेट लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। सीएम धामी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी बैठक की गई। तो ग्राउंड जीरो पर अधिकारी लगातार लोगों को खोजने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार आपको बता दें फिलहाल पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश देने के साथ साथ पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। तो बड़ा हादसा हुआ था, बड़ी त्रासदी उत्तराखंड के धराली में। उत्तरकाशी का एक शांत सा गांव जो एकदम से अपने रौद्र रूप में आ गया और बहने वाले नाले ने यहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। नरेंद्र हमारा संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? लगातार आज छठा दिन है, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए, क्या अपडेट आपके पास है नरेंद्र? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और आज एसडीआरएफ ने धराली में रेस्क्यू चलाया है और वहाँ पर कोशिश की है लोगों को तलाशने की। लोगों को तलाशा इस तरीके से गया है कि जो रडार है, रडार के जरिए ये देखा गया है कि कहाँ पर इंसानी जिस्म होने के संकेत मिल रहे हैं धरती के अंदर। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उससे ट्रेचिंग करके फिर धीरे धीरे करके उस ज़मीन को खोदा जा रहा है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ कौन हो सकता है। तो इस तरीके से एक जगह नहीं, कई जगहों पर जो ट्रेचिंग हुई है और उसके बाद वहाँ की ज़मीन को खोदा गया है। जो मलबा है वो करीब करीब 40 से 50 फीट तक वहाँ पर है और पूरा जो धराली शहर है वो पूरा का पूरा एक सपाट समतल मैदान बन चुका है। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कहना कि यहाँ पहले क्या था और वहाँ पर अब कहाँ पर जो इंसानी जिस्म है वो खोजे जाएंगे। अभी तक जो परिवार के कुछ लोग हैं जो वहाँ लोग रह रहे थे उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं उसके आधार पर, और जो पहले की तस्वीरें हैं उसके आधार पर लोगों को तलाशा जा रहा है। दूसरी तरफ जो वायुसेना है और जो हेली सेवा है उसके जरिए अलग अलग जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अगर हम बात करें आपदा के बाद से लेकर अब तक तो करीब 1200 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं इसी जो एयर सेवा है उसके जरिए, और लगातार लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में सैलानी भी हैं, स्थानीय नागरिक भी हैं। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने की सामग्री भेजी जा रही है, राशन का सामान भेजा जा रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर अब बिजली की और मोबाइल की जो सुविधा है वो बहाल कर दी गई है। वहाँ पर जो सप्लाई है बिजली की वो भी बहाल हो गई है। हरसिल में भी जो बिजली की सप्लाई है वो बहाल हो गई है और मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स जो हैं वो भी बहाल कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर मलबे से पट गया है। कुछ ही मकान हैं जिनके टॉप्स दिख रहे हैं, बमुश्किल 12 से 14 मकान वो रहे होंगे और उनमें जो ज़्यादा मंजिला वाले मकान हैं उनके
लास्ट मंजिल तक जो मलबा है वो घुस गया है, केवल टॉप्स दिख रहे हैं। वहाँ पर किसी भी इंसानी जिस्म के होने की आशंका हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी नीचे होगी। वहाँ जो ऊपर के हिस्से हैं उन सबको एसडीआरएफ ने तलाश लिया है। दूसरे हाथ पर देखें जो राइट हैंड साइड है इस पूरे गांव की, तो वहाँ पर 2-3 बड़े ऊंचे मकान दिखाई दे रहे हैं जो कई मंजिला हैं, लेकिन उनके निचले हिस्सों में भी मलबा घुसा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा जो शहर है वो तबाह हो चुका है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन लोगों को आखिर कैसे सरकार और सरकार की जो संगठन है, सरकार की जो एजेंसियां हैं वो ढूंढेंगी, क्योंकि उनको तलाशना एक बहुत बड़ी बात है। नेपाल से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से बहुत सारे परिवार ऐसे वहाँ यहाँ आए हुए हैं और वो अपनों को तलाश रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग भी अब ये मान चुके हैं कि 6 दिन बीत चुके हैं, अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। अगर उनके लोगों से कम्युनिकेट नहीं हो पाया है, वो रेस्क्यू नहीं हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो ऐसे में वो उनको मृत मान चुके हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार उनके सब ही वापस कर दे। तो इस तरह की विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। जी, तस्वीरें भयावह हैं और दिल को झकझोर देने वाली हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, और साथ ही साथ जो आंखों देखी जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे जब आपने बातचीत की नरेंद्र, तो उनका क्या कहना है? देखिए, शहर के बारे में अगर बात करें तो सबकी लाइन एक ही है कि बहुत बुरा हुआ है और पूरा शहर तबाह हो चुका है। और कुछ हिस्सा हरसिल का भी इसी तरीके से तबाह हुआ है, लेकिन वहाँ पर चीज़ों को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। जो सुविधाएं हैं वो बहाल की जा रही हैं, बिजली मोबाइल की सुविधा बहाल वहाँ पर की गई है। इसके अलावा जहाँ तक रेस्क्यू अभियान की बात है तो वायुसेना है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के जवान हैं, वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जो एयर सेवा है उसके जरिए 1250 से ज़्यादा लोग वहाँ से निकाले गए हैं। वो लोग वो हैं जो आसपास के गांव के भी रहने वाले हैं। धराली में कुछ लोग फंसे हुए थे, हरसिल में फंसे हुए थे, उनको भी निकाला गया है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे सैलानी हैं जो गंगोत्री गए हुए थे, उनको भी वहाँ से रेस्क्यू करके और मातली और चिन्याली सोड़ जो 2 एयरपोर्ट हैं, हेलीपैड हैं, वहाँ पर उनको लाया गया है। तो इस तरीके से जो रेस्क्यू का अभियान है वो लगातार जारी है। इधर से जितने भी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हों या फिर हेली सेवा के हों, वो निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ राहत सामग्री लेकर जाते हैं। चावल है, दाल है, सब्जियाँ हैं और जो खाने के पैकेट हैं, रेडीमेड खाने के पैकेट हैं, वो भी लेकर वो जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों में उनका वितरण भी चल रहा है। तो इस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान है जोर शोर से जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिनके लोग खोए हैं वो आखिर कैसे उन्हें देख पाएंगे, उनके चेहरे देख पाएंगे, उन्हें पहचान पाएंगे, या फिर अगर वो जीवित हैं तो कैसे वो आखिर रेस्क्यू किए जाएंगे। अगर वो जीवित हैं तो आखिर इतने दिन बाद कहाँ हैं, उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और सरकार के लिए भी चुनौती है कि जो लोग यहाँ रहते थे उनके परिजनों को चाहे उनके सभी दें, कैसे दे पाएंगे। 50 फीट के आसपास का जो मलबा है वो पूरे शहर में इतना बड़ा जो उत्खनन का काम है, जो मलबा खोदने का काम है, वो महीनों महीनों चलने वाला इतना दुष्कर ये पूरा अभियान हो सकता है। जी बिल्कुल। और नरेंद्र, ये भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, जो अपनों को खोजते खोजते लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आखिर उनकी मनोदशा क्या है, कितना दर्द है उनके दिल में इस हादसे को लेकर, अपनों को खोने का? निश्चित तौर पर अगर किसी का अपना कहीं फंसा हुआ भी होता है, अगर अब आजकल तो संचार के इतने बढ़िया साधन है, मोबाइल है, तो अगर 2-4 घंटे भी किसी के घर वालों से बात नहीं होती तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में आशंकाएं आने लगती हैं। अब जो लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, दूर से चल के आ रहे हैं, और उनके सामने आज तक समस्या सबसे बड़ी ये थी कि वो वहाँ तक जा नहीं सकते। आज जो बेली पुल है गंगनानी के आगे, वो तैयार कर दिया गया है। अब
तब लोग वहाँ से पैदल निकल पा रहे हैं। लेकिन आगे का जो रास्ता है वो अभी टूटा है, मोटर नहीं चल रहे हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए लोग इतना लंबा रास्ता करीब 35 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही चल रहे हैं। आप सोचिए उन लोगों के दिलों में कितना दर्द रहा होगा, अपार कष्ट रहा होगा, और वो अपनों की तलाश में इतने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। महिलाएं हैं, युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी हमें मिले हैं, और उनके जो दुख हैं वो बहुत बड़े हैं। एक पहाड़ जैसा दुख उनके सामने इस पहाड़ के बीचों बीच दिखाई देता है। जी, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है धराली की अगर बात की जाए तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन की, और साथ ही साथ कितना क्या कुछ वहां से अभी तक मिला है, कितने शव बरामद किए गए हैं? देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि शुरुआत में जो 500 मिले थे उनकी ही आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है, और उन्हीं को इस सैलाब में अभी तक मृतक माना गया है। जहाँ तक रेस्क्यू अभियान की बात है तो उसको इस तरीके से समझना होगा कि धराली से हरसिल की दूरी करीब 3 किलोमीटर है, और धराली का जो पूरा गांव है वो ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ जो हरसिल का निचला हिस्सा है, यहाँ पर आर्मी बेस कैंप था, उसका भी बहुत बड़ा भाग जो है वो मलबे की चपेट में है। वहाँ से 9 से 10 जो जवान हैं, जो सैनिक हैं आर्मी के, वो लापता हैं। लापता होने का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं मलबे की चपेट में आए हैं। आज 6 दिन हो गए, उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया है। इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो है आईटीबीपी का कैंप है, और वहाँ से ही जो आईटीबीपी के जवान हैं उन्होंने अपना रेस्क्यू तुरंत शुरू किया था। वहीं पर हेलीपैड बना हुआ है, और वहीं से जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो हेली सेवा के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हों, वो वहाँ से उड़ान भर रहे हैं। तो जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उन सबको रेस्क्यू करके आर्मी की गाड़ियाँ उनको ऊपर तक ले जाती हैं, और वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए अलग अलग स्थानों पर ड्रॉप किया है, चाहे वो जॉली ग्रांट हो, चाहे वो चिन्याली सोड़ हो, या फिर वो मातली जो हेलीपैड है वहाँ की बात हो, तो वहाँ उनको भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से रेस्क्यू अभियान चल रहा है। लेकिन जो लोग वहाँ पर इस मलबे का शिकार हुए, सैलाब का शिकार हुए, उनके बारे में अभी जो चिंताएं हैं वो पिछले 2-3 दिन से शुरू हुई हैं। वहाँ पर स्निफर डॉग्स हैं वो पहुँचाए गए हैं, वो लोगों को वहाँ सूंघ रहे हैं धरती में। जब वहाँ पर ट्रेचिंग हो रही है, उसके बाद ज़मीन को खोदा जा रहा है, तो उनको वहाँ आगे किया जाता है। वो सूंघ कर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई इंसानी जिस्म है या नहीं है। दूसरी तरफ जो रडार हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक के जो रडार हैं, उनका भी सहारा लिया जा रहा है, उससे भी इंसानी जिस्म खोजे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो रेस्क्यू का काम है और दूसरी तरफ लोगों को तलाशने का काम है, ये दोनों काम जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं सरकार और उसकी एजेंसियों के पास, उसके जरिए कराया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तरकाशी से लेकर धराली और हरसिल तक का जो मार्ग है वो आज खोल तो दिया गया, बैली पुल बन गया गंगनानी से आगे, लेकिन जो आगे करीब 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है नदी के किनारे 3 से 4 जगहों पर, वो अभी भी रिपेयर होगा, तब जाकर लोग ठीक से वहाँ पैदल निकल पाएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं। वहाँ पर उस पहाड़ के मलबे को जो सड़क पर गिरा हुआ है, जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ पर लोग नीचे नदी के किनारे किनारे उतर कर तब आगे जा पाते हैं। तो वहाँ पर अभी जब तक वो रोड कंप्लीट नहीं होती और यहाँ जो गंगनानी के आगे पुल है वहाँ पर मोटर व्हीकल्स नहीं निकल पाते, तब तक बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर लोग पहुँचें, हैवी मशीनें पहुँचें, और जो बाकी आर्मी के एसडीआरएफ के एनडीआरएफ के जवान हैं वो अपने अपने इक्विपमेंट लेकर वहाँ पहुँचेंगे जब, तब एक बड़ा अभियान वहाँ पर चलेगा जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको तलाश करने का। 9 जवान भी इंडियन आर्मी के बताए जा रहे हैं, वो भी इसी का शिकार हुए हैं, उनको भी तलाश किया जाना है, लेकिन उनकी बात कम हो रही है। ये देखा गया है कि अब उनकी बात जो है कम हो रही है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी उनकी बात कम कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा टास्क यही है कि ये जो महीनों लंबा अभियान है ये चलेगा, तब जाकर
एक एक करके लोग जो है मलबे से निकाले जाएंगे। अब सरकार उसको किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से चलाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नरेंद्र, बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी डरा देने वाली हैं, दिल को झकझोर देने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने कहीं ना कहीं आ रही है। अभी तक देखा गया जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या चुनौतियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम दल लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, आखिर उनके सामने कौन सी चुनौतियां जिनसे उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सड़क मार्ग इस समय अवेलेबल ना होने की है, क्योंकि अगर सड़क मार्ग रहता है तो आप किसी भी समय किसी भी मौसम में वहाँ पर जा सकते हैं, अपने साथ इक्विपमेंट ले आ सकते हैं। जितनी बड़ी तादाद में मैन पावर वहाँ पहुँच सकती है सड़क मार्ग से, वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उससे उतनी बड़ी तादाद में जो मैन पावर है वो नहीं पहुँच सकती। यही वजह है कि जो रेस्क्यू अभियान है, जो वहाँ पर लोगों को तलाशने का काम है, वो बहुत बड़े पैमाने पर अभी नहीं हो सक रहा है। तो इसलिए जो सड़क मार्ग है वो पहले कंप्लीट किया जाएगा, उसको चलने लायक बनाया जाएगा। सड़कें टूटी हैं कई जगह पर, आप जब उत्तरकाशी से चलेंगे तो आपको कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं कि वहाँ पर अगर बड़ा ट्रक निकल जाए तो उसके बाद कारें नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि उसके बीच का जो हिस्सा है वो दलदली है, वहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, वो कारों के नीचे टकराते हैं, कारें वहाँ पर फंस जाती हैं। टू व्हीलर जो हैं वो बहुत मुश्किल से वहाँ पर निकल पाते हैं, उनके फिसलने का खतरा है। और जहाँ पर वो रोड टूटी हुई है उसके दूसरे तरफ एक खाई है और खाई के नीचे नदी बह रही है, जो भागीरथी नदी है वो वहाँ पर बह रही है। और इस तरीके का नरेंद्र, जो पूरा बहुत भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। 6 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे नरेंद्र कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। तो लगातार आज 6वां दिन है और 6 दिन बीतने के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अपनों को खोजते हुए लोग पहुंच रहे हैं धराली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।